हाय। हाय। मतलब कल अपन ने स्टॉप कहाँ पे किया था? सब क्वेश्चन सेक्शन ए के ऊपर थे। लास्ट क्वेश्चन था शायद 88 के बाद वाला। कौन सा था लास्ट क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन सेक्शन ए के हो गए थे ना, तो अभी सेक्शन बी के स्टार्ट कर देते हैं। 88 तक ही हुआ है। तो अभी सेक्शन बी स्टार्ट कहाँ से होता है? ये आइडिया। इंडेक्स में है। इंडेक्स भी देखना, इंडेक्स में है। हम्म, तूने इसके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के किए थे क्या? सेक्शन बी के क्वेश्चन? नहीं, मैंने सिर्फ सेक्शन ए किया था उसका। ओके। मैं एफएम दे भी रही हूँ, मुझे ही नहीं पता। मैं टैक्स दे रही हूँ ना। तू टैक्स दे रही है? तो या मैं रिजल्ट के बाद डिसाइड करूंगी कि एफएम भी देना है कि नहीं। रिजल्ट तो आने दो। अभी के लिए तो सिर्फ टैक्स ही दे रही हूँ। मिल गया। पेज नंबर पीडीएफ का 91, क्वेश्चन नंबर हम्म 223। समझ, रिजल्ट आ गया और तू पास हो गई, फिर क्या देगी? फिर फिर दे दूंगी एफएम भी। एफएम भी मतलब टैक्स के साथ एफएम? हाँ, पढ़ तो रही हूँ मैं वैसे। सिर्फ सेक्शन सी को हाथ नहीं लगा है। दोनों के? हाँ, दोनों की नहीं, टैक्स का लगा है, टैक्स का करेगा। ओके ओके। तो ये रहा वर्किंग कैपिटल। 223 क्वेश्चन। हाँ, वो 23। हम्म Greenco is a furniture manufacturer whose auditors have pointed out that its working capital position is far from satisfactory. The main problem is the high level of inventory, which has led to the company building up a larger and larger bank overdraft. Managers at Greenco have been to numerous public lectures discussing various types of inventory control systems and technology, but have felt that most of them are impractical. Okay, we are clicking on the event boxes whether the following are or are not assumptions behind traditional economic order quantity formula. And, फाइंड ईओ क्यू। both are assumptions. ए पहले सॉल्व करना है ना? हाँ ए। ओके, ए में बी के इधर कब गई? हाँ, दोनों भी अजम्पशंस ही है। नो assumption जैसी लग रहा है। जीरो लीड टाइम। अब अजम्पशंस में वो तो दिया नहीं था, बट ए तो है। It is an assumption. It is not an assumption. Lead time. Zero lead time. रीजन क्या था उसका? हाँ, लीड टाइम एक्चुअली होता क्या, मैं वो भी मुझे जानना था। Demand has to be constant so that average inventory is half of the order quantity. Okay. As long as the lead time is constant and known, this is sufficient for the EOQ formula to hold. It does not have to be zero. Okay. हम्म, जैसे लीड टाइम क्या था कि बेसिकली ऑर्डर करने के बाद कितना टाइम लगता है गुड्स को आने में, वो ना? हाँ, लीड टाइम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, नॉट जीरो। ओके। Production manager establish the following information about major inventory items.
What is the economic order quantity for this inventory item? Okay. कॉस्ट ऑफ एनुअल कैपिटल। डिमांड दिया। This was higher salary, total number of orders placed per year. Then cost is storage cost per वो तो दिया है 2 delivery cost per order। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी लेना है ना होल्डिंग कॉस्ट में। हाँ क्या? हाँ, वरना मेरे को आंसर कुछ अलग आ रहा है, मेरे इसलिए को तो सिक्स उन्होंने दिया। थर्टी टू आ रहा है, मेरे को तो 632 आ रहा है आंसर। 632। एक्चुअली मैंने क्या किया, मेरे को वो एनुअल स्टोरेज कॉस्ट दिया गया है, तो मैंने वो हम्म। होल्डिंग कॉस्ट की तरह अज्यूम किया है। वो तो होल्डिंग कॉस्ट है 2। हम्म। अब फिर बचता है वो सीओ करके ना, मतलब वो ऑर्डरिंग का कॉस्ट पर ऑर्डर। इन्होंने दिया है सप्लायर्स डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज 10। तो मेरे को लगा कि वो फॉर्मूला में जो ऑर्डरिंग कॉस्ट था ना, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो ये 10 है। हम्म। 10 इज इक्वल टू सीओ इंटू 1000। 1000 वो नंबर ऑफ ऑर्डर, वैसे नंबर ऑफ करके ऑर्डर्स। मेरे। बट दिस फॉर्मूला डज इट मेक सेंस? नहीं यार, इस बार सेंस नहीं मारा। मैं लगता है ऊपर में 10 ही लूंगा, न्यूमरेटर में 100 नहीं लूंगा। तो अगर मैं 10 भी लेता हूँ तो मेरा 200 आता है ईओ क्यू। चेक करते हैं, मैं तो सोचता हूँ मेरे को भी 200 ही आ रहा है। आंसर इज 40 यूनिट्स। उन्हें डिवाइड बाय 50 किया है। डिवाइड बाय 50। 10% ऐड किया हम लोगों ने। टेन कॉस्ट ऑफ परसेंट क्या कैपिटल। था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ वो स्टोरेज कैपिटल। होल्डिंग कॉस्ट है क्या वो? ये तो नहीं पता। देख, otherwise look for terms like storage, insurance cost for inventory plus the cost of capital and purchase price. Okay, cost of capital is actually ये मतलब holding cost। होल्डिंग में एक बार टेक्स्ट बुक में जरा चेक कर लेता हूँ मैं फिर भी। कुछ लिखा होगा उसके बाद। ऐसा दिया तो टेक्स्ट नहीं में गया है। नहीं। नहीं नहीं है दिया है। किधर भी नहीं। ये आंसर में से हमें पता करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल टेक इन होल्डिंग कॉस्ट।
बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ने कैलकुलेट किया 480 होल्डिंग पे। कॉस्ट में व्हाट इज 480 के परचेज प्राइस? ओके ठीक है। भी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूड किया क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, इस लॉजिक से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओके, मतलब हाँ, अगर हम ये इन्वेस्ट करें तो हमें इतना पैसा मिलता, हम्म। ऐसा। ओके। हाँ, तो 10% परचेज प्राइस पे लेना है। हाँ 10% फिर परचेज प्राइस पर लेना, ठीक है। आगे बढ़े। हम्म। Assume that Greenco adopts the EOQ as its order quantity for the item of inventory, and it and that it takes 1 week for an order to be delivered. How much inventory will have Greenco have on hand when the order is placed? Assume there are 2 week। 52 weeks in a year. Many inventory. Okay. 77 मेरे मैं यूनिट्स। रुक जा, थोड़ा कैलकुलेट कर रहा हूँ। 77 यूनिट्स आया तेरे को? हाँ, अगर हम 1000 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, 40 1000 बार ऑर्डर प्लेस है, ये 400। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है शायद इसलिए। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हम्म। क्या था? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला डिमांड इनटू लीड टाइम। डिमांड इनटू लीड, ओके। एनुअल डिमांड, पीरियड। ओके, डिमांड इज 4000 एंड लीड टाइम हमने वन वन अपॉन 52 किया गया तूने, अज्यूम। हाँ, 1/52। ओके, 77 यूनिट्स, राइट। रीऑर्डर लेवल इज डिमांड इनटू लीड टाइम। लिख देता हूँ उसको मैं कहीं पे। नहीं, Following different types of mental execution participation relatively lower. Falls below the designated safety. Eventually, when it falls, then हाँ तो 3 तो है, is relatively low reorder cost. Low reorder cost नहीं होता है, तो 2 and 3, 2 and 3 आ रहा है मेरा, 2 नहीं है ये। ये check कर लेते हैं। The following possible reasons can be entered in the same time. क्या कर रही है तू? आई एम बैक, बेल बज गई थी। ओके ओके, तो वीडियो बंद करने की जरूरत नहीं है, ओके।
हाँ। Which of the above statements is or are correct? सेकंड सर निकालने का था। तो रॉन्ग है। हाँ, बट ये नहीं एक्चुअली है मेरे क्या? को फर्स्ट वाला रॉन्ग लगा, लाइक जस्ट इन टाइम implies relatively low reorder cost. लो रिवॉर्ड कॉस्ट। हाँ। नहीं, उल्टा रीऑर्डर कॉस्ट हाई होगा ना, क्योंकि इन्वेंट्री जब चाहिए तब मंगाते हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हाई होगा। हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा? ओके, तो सेकंड। रीऑर्डर कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में ये फर्क है कि रीऑर्डर कॉस्ट इज लाइक ऑर्डरिंग कॉस्ट ओनली ना, अगर हम ऑर्डर हाँ, कर रहे हैं तो। ऑर्डरिंग कॉस्ट सही है। हाँ, तो इसलिए मेरे को सेकंड आंसर वन वाला एंड थ्री आ रहा पीरियोडिक था, का तो और ये सेकंड वाला डेफिनेशन भी ही मेरे को है। गलत आ रहा था। थर्ड तो ट्रू है। हाँ। और तो वन पीरियोडिक एंड रिव्यू इज नॉट समथिंग विच फॉल्स अंडर द हाँ, डेजिग्नेटेड ईयर, तो मेरे को वन एंड थ्री लग रहा है। फिक्स पीरियड्स में समथिंग रिव्यू करते हैं पूरे। आंसर इज बी, वन एंड थ्री। With a just-in-time system, inventory levels are kept low. Orders are therefore for low quantities and reorders are frequent. If reorder costs were high, this would mean that operation of just-in-time would be expensive. It is therefore implied that reorder costs are low for just-in-time to be effective. Okay, right. फिर just-in-time system चलता ही नहीं। राइट। चलो तो आगे ये क्वेश्चन बढ़ते हैं। हो गया। नहीं नहीं, एक और बाकी है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, एक और ये लास्ट है। The following possible benefits have been attributed to just-in-time systems. Reduced inventory levels, correct. Less waste, correct. बस वेस्ट करें। Reduced production times. हाँ, ये भी करेक्ट है। Improved quality of output. ये तो करेक्ट ही है। क्या बात करिए, सारे करेक्ट लग रहे तेरे को? हाँ, रिड्यूस प्रोडक्शन पे डाउटफुल हुआ। मुझे भी reduced production time wrong लग रहा है। ठीक है। And improved quality of the output. Improved quality of output वो समझा नहीं क्यों, बेस्ट अगर अगर क्वालिटी हम। वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर इम्प्रूव क्वालिटी तो है। ओके, ठीक है, तो मेरे को वन, बट वन टू और फोर का ऑप्शन नहीं है, अब फोर का लास्ट डी के साथ ही है, तो उसके साथ ही जाना हाँ, पड़ेगा इसलिए फिर। डी लगा। ठीक है, डी कर देते हैं। हम्म, हाँ चल, डी बराबर, डी ही होगा। One of the earliest American firms to adopt JIT was Hewlett Packard, who would दिया मैंने। who put forward all these based on the study of four of their divisions। ये टेक्स्ट बुक में है क्या? ये मेंशन किया था। क्या था इसके पीछे का थियोरी, याद तो नहीं है। नहीं, उसमें नहीं दिया। तो थ्योरी नहीं दिया, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, ये मैं बाद में मतलब पढ़ूंगा। मेरे हम्म। को पता है क्यों लगा रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम्स लास्ट मोमेंट पे। बिकॉज ना, अगर हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्शन टाइम बैच में मैं प्रोड्यूस करने का और एक प्रोड्यूस करने का होगा कम, इसलिए मेरे को लगा। अच्छा, मेरे को तो वो ऑप्शन देख के लगा कि ये होगा। हाँ। Hallco is a retail Fine. organization that buys goods from abroad for cash and sells them locally to both individuals and businesses. It has grown rapidly since its formation on 1st of January 2011, with results summarized below. In the first year, sales were made on pure cash basis.
Then credit sales were introduced for businesses. However, यहाँ से. However, Tholco has now found that its working capital position has deteriorated as business customers take longer and longer to pay, with making decisions that affect the company's finances. A This discount rate of 10% is used, which is the best estimate of cost of capital, assuming credit sales equal business sales. Okay. A. Indicate by clicking on the relevant box whether the following would influence or would not influence Allco's credit policy for accounts receivable. Competitors' terms. फर्स्ट वाला तो मालूम नहीं बट इरिकवरेबल डेट्स लास्ट थ्री तो वुड इन्फ्लुएंस फर्स्ट वाला आई एम नॉट श्योर मेरे को पहला वाला वुड इन्फ्लुएंस लग रहा है, सेकंड वाला भी मतलब वुड इन्फ्लुएंस लग रहा है. जो सेकंड और थर्ड मतलब जो थर्ड और फोर्थ है ना, वो बहुत ही लॉन्ग शॉट लग रहा है कि लाइक सप्लायर के पैसा नहीं आएगा उसके बाद हमारा जो मतलब रिसीवेबल इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा थोड़ा लॉन्ग शॉट लग रहा है. और फाइनेंस एक्चुअली कॉस्ट मेरे को, हाँ, और फाइनेंस कॉस्ट क्या मेरे को नहीं समझा तो. सप्लाईज टर्म्स तो पेबल्स में रहेगा तो वो वुड नॉट इन्फ्लुएंस हाँ, तो फिर बाकी थ्री वुड इन्फ्लुएंस फाइनेंसिंग कॉस्ट क्यों लग रहा है? फाइनेंसिंग कॉस्ट मतलब क्या, वो ये बोल रही है क्या तू, लोन वगैरह का बोल रही है क्या, इंटरेस्ट एंड ऑल? हाँ ओके. हाँ वही बात रिसीवर्स के लिए अपन रिसीवेबल्स को देख के लोन लेते हैं ना एक्चुअली. वो मनी का ही और पे यूज होगा लॉस्ट कंट्रीब्यूशन का वैसे अगर रिसीवेबल्स में नहीं गया तो वो ओके. इन्फ्लुएंस करेगा ठीक है, तो मेरे को लग रहा है फर्स्ट थ्री वुड इन्फ्लुएंस, लास्ट वुड नॉट इन्फ्लुएंस. लेट्स सी. वुड नॉट इन्फ्लुएंस, राइट. करेक्ट. हम्म, During the period up to and including 2015, okay, ये पूरा. हम्म, The expected accounts receivable collection period has been maintained. However, by 2015, the actual business proportion of sales has grown from 50% to 60%. Credit periods are as follows: 40% of the customers take 1 month credit, 40% of the customers take 2 months credit, and 20% of the customers take 3 months credit. What is the annual cost in dollars financing 2015 receivable? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है Hmm.
171 आया मेरे को, बट मेरे को कुछ आंसर आया ही नहीं है। 60%, 40% of the customers take 1 month credit. ओ, मैं मैंने क्या कैलकुलेट किया, 171 नहीं आता आंसर, 1 मिनट मेरे को समझा। मैंने दो हजार 2005 का पंद्रह ही के कर लिया। 2005 का ही, मतलब 15 का ही ढूंढना है ना। हाँ, तो मेरे को हाँ। रिसीवेबल्स करने हैं, मतलब सेल्स करने हैं बेसिकली। तो मेरे को 1600 को बांटना है 3 हिस्सों में, 40%, 40% एंड 20%। तो 20%। इंटू 0.4, 640, 640, 320 बराबर है। ये हो गया। अब बंदा ले रहा है 1 मंथ का क्रेडिट, ये ले रहा है 2 महीनों का क्रेडिट, ये कितने महीने का ले रहा है, 3 महीने का ना, 3 महीने का क्रेडिट। टू सबसे पहले 1.6 मिलियन का 60% लेना है, एंड फिर अच्छा, 40% एंड 20। बिजनेस फर्स्ट प्रपोर्शन 50% to 60%, एक्चुअल बिजनेस प्रपोर्शन। actual proportion of sales has grown to 60%, तो क्रेडिट 60% को ही जाएगा। ओके, बाय एक्चुअल सेल्स डू दे मीन कि इतना पैसा मिल रहा है कैश में या क्या क्रेडिट में, वो मैं समझ नहीं रहा। एक्चुअल बिजनेस प्रपोर्शन ऑफ सेल्स मतलब क्या, क्रेडिट सेल्स क्रेडिट बोल रहे थे। सेल्स। ठीक है, तो 1600 का तो बोलिए 60% हम लेंगे 960। तो हाँ। 960 का मुझे 40% है, तू बोल रही है थ्री एटी हाँ, फोर 384 बाय 2 कर लेता हूँ, 192। उसका 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। ओके, मेरे को करना है इंटू 100 करने की जरूरत है क्या अभी, इंटू 1000 करने की जरूरत है। मेरे को आता है 14,400। पहले आंसर। मेरे को हाँ। 1 मिनट मैं टोटली कर रही हूँ। ये 50 देखो टू 60 का 16,000 आ क्या गई। था ना, आंसर इज 14,400। तूने वो बचा लिया 60% बोल के। ओके, मैंने ये 10% नहीं लिया मे बी। मैंने वो मैंने किधर मैंने लिया? मैंने पहले वो 60% नहीं लिया था, लेकिन मेरे को ये 10% का पता था। तो पता है मैंने पहले क्या किया, मैंने मैंने ना वो वाला फॉर्मूला लगाया, वो नीचे अपन एनविटी लेते हैं, पता है। हाँ। मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया। वो कौन सा था वैसे, एनविटी वाला नीचे लेते थे वो। एन्युटी वाला इसमें था ही नहीं। क्या? इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। मैंने क्या अच्छा लिया, वो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट अपॉन, हाँ अपॉन एनुअलिटी, वो है वो। तो मैंने एक्चुअली ईए भी ढूंढा, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट अपॉन एनुअलिटी फैक्टर, वही विच वाज रॉन्ग। हम्म, यार ये इजी था, सर थोड़ा सा ट्रिकी थी। नहीं, ये थोड़ा ना वर्ड में खेला, वरना तो वो 50 टू वो 60 नंबर को मेरे को पहले समझा ही नहीं था। तूने बोला, मैं क्या, चलो ठीक है। इफ हॉल वेयर टू ऑफर कस्टमर्स 1.5% ऑफ डिस्काउंट फॉर पेमेंट्स विद इन 1 मंथ, ओके, what would be the annual cost of the
with annual cost of that in respect of receivables who currently take 2 months and 3 months to pay. क्या नॉर्मली कितने टाइम में जाता है, पहले वो ढूंढना पड़ेगा ना। हम्म। नॉर्मली 3 महीने में जाता है शायद। बराबर है। हाँ। इफेक्टिव एनुअल कॉस्ट का कुछ तो फॉर्मूला था, उनको याद भी नहीं है। तो फॉर्मूला तो याद है, लेकिन वो यहाँ पे आएगा कि नहीं मैं वो श्योर नहीं है, पता है। ये सब है टफ है। 4 5 6 9.49 आ रहा है मेरे को 3 मंथ्स का। तो ऊपर तो क्या ही करना पड़ेगा फिर। 0.5 मैं 98.5 +1, ये 1 का आ गया मेरे को। हेलो। वॉकला ले ले हल्की। नहीं नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 200 19.89 मेरे को आया ऑप्शन ए। मेरे को 9.89 आया एंड नाइन पॉइंट नाइनटीन एटीन पॉइंट एटी नाइन आया ना। हाँ, बट इसमें 9.49 दिया है। नहीं, पर तेरे को चलेगा। तूने 2 मंथ्स का ढूंढा कि तू 3 मंथ्स का ढूंढा, वो है ना। हाँ, नहीं मेरे को 2 मंथ्स का परफेक्ट आया 19.89, 3 मंथ्स का 9.89 है। इधर 49 है। ओ हाँ, अगर तेरे को, अरे हाँ, मेरे को पहले एक्चुअली 2 मंथ्स का ढूंढना चाहिए था, डायरेक्टली आंसर मिल जाता, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं नाइनटीन पॉइंट एट अरे नाइन हाँ, का, मैंने राइट। भी ऑप्शन देखा ही नहीं। ऑप्शन ए है, लेकिन बात तो सही है। पता है, मैं कंफ्यूज इस बात पे हो गया कि ये तो अपन 1 मंथ के निकालते हैं ना ऐसा। हम्म। एनुअल कॉस्ट, अब मेरे को ये पता ही नहीं था कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट of that in respect of receivables who currently take 2 months and 3 months to pay. या एनुअल कॉस्ट इज बेसिकली ये हम कितना कॉस्ट बेयर कर रहे हैं ना, राइट। हाँ, but नहीं, ये एनुअल कॉस्ट का नहीं है ना। एनुअल ये कॉस्ट का नहीं है। एनुअल इसका है, डिस्काउंट। ओ। ओ। नहीं है ना, would be the annual cost, what would be the annual cost of that in इन respect of receivables who are, okay. वर्ड्स इंटरचेंजेबली में भी यूज किया है, एनुअल कॉस्ट, एनुअल डिस्काउंट। बट मुझे बता ना, एनुअल कॉस्ट इज वही ना कि हम कितना कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, कर रहे हैं। हाँ। ओके ठीक है, बस वही कंफर्म आ गया। Hall is considering the use of debt factoring or invoice discounting. The following statements have been made in relation to these services. It is apparent in both instances that someone else is collecting your debts. हाँ।
The debts remain an asset for all company under factoring. Not always. नहीं हम सेल कर देते हैं तो कर देते हैं। Someone else is collecting debt. Only one मेरे को लग रहा है। फर्स्ट वन तो राइट है, सेकंड हम्म, विथ रिकोर्स में तो एसेट रह सकता है, हम्म, सो मैं पार्टली वही। पार्टली ट्रू है। हाँ मैंने वही बोला कि नॉट ऑलवेज। हम्म। व्हाट बट आई थिंक इज ऑलरेडी कि का ये थोड़ी लिखा है क्वेश्चन में। बट आई थिंक कि हम फैक्ट्री में ना क्या? सेल करते हैं अपने रिसीवेबल्स को, एंड वो उसके बाद हमारे पास आता है, लाइक रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स में। हम्म। So they don't remain an asset for us. They can come back to us as an asset ऐसा, शायद शायद I don't know, हाँ, ऐसा थियरी में था। है ना। पीछे देखते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन? आंसर इज डी, neither one or two. The fuck, this is नीदर someone वन else is नोट टू। collecting। चल ठीक है, सेकंड वाला तो मैं समझ गया कैसे नहीं। Under debt factoring, the customer will be aware that the factor is being used, as the payment details on the invoice will be for the factor. Under discounting, this is not the case. That the customer will be unaware that invoice discounting is being used. In apparent both instances, someone else is collecting your debt. It is apparent and both। अच्छा मैं तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचा कि कोई और ही कलेक्ट कर रहा है मेरे लिए, हम्म। बट वो बंदा कंपनी के नाम पे कर रहा है। हाँ, इनवॉइस डिस्काउंटिंग में नीचे का पड़ेगा, नीचे में नहीं दिया। हाँ देख दिया है। डेट फैक्टर्स इफेक्टिवली परचेज द रिसीवेबल एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस। वो सही था मेरा, ऊपर का ही। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट? एडवाइजिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू पे ऑन टाइम। हाँ। डिटरमाइनिंग वेदर टू एक्सेप्ट कैश डिस्काउंट्स। नो। नहीं नहीं, एक मेरे को ये थोड़ा टाइम लगेगा बी वाले के लिए। गिविंग क्रेडिट रेफरेंसेस टू थर्ड पार्टीज। नहीं ना, ये नहीं, नहीं। डी है। ए और डी तो है। इन्वेस्टिगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर्स, हाँ वो बराबर है, ए और डी तो है। डिटरमाइनिंग वेदर टू एक्सेप्ट कैश डिस्काउंट्स। डिटरमाइनिंग वेदर टू एक्सेप्ट, या मैं कैश डिस्काउंट एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं। इन गिविंग क्रेडिट रेफरेंसेस टू थर्ड पार्टीज। क्रेडिट रेफरेंस दे सकता है ना, अगर फैक्टरिंग या इनवॉइस की सर्विस ले रहा है तो दे सकता है रेफरेंस। डी का रेफरेंस टू थर्ड पार्टीज एक्सेप्ट कैश डिस्काउंट। क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट डिटरमाइनिंग वेदर टू एक्सेप्ट कैश डिस्काउंट। ये इसका हो भी सकता है फंक्शन, आई डोंट थिंक होगा। ए और डी तो है, तो बी और सी में से कुछ ना कुछ तो आंसर है, वो तो पता है अपने को। कैश डिस्काउंट ये क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का नहीं हो सकता, लाइक वो तो परचेज करने के टाइम या फिर सी